चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बहुत इजी सा है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिया है, जिंक का रिएक्शन इसके साथ करा है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस क्या बनेगा, कॉपर। यहाँ आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप इसको अगर ओपन करेंगे आयंस के फॉर्म में जिंक होगा, कॉपर सल्फेट क्या लिखेंगे, कॉपर 2+। यहाँ पे क्या बन रहा है, जिंक 2+, और यहाँ क्या बन रहा है, कॉपर। समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं जिंक से जिंक 2+ है, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2+ से क्या बन रहा है, कॉपर, इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, रिडक्शन। जिंक से जिंक 2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे दो हाफ सेल है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा क्या, रिडक्शन हाफ सेल। अगर आपको पूछा गया है कि आप उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होता है, और राइट हैंड साइड आपका रिडक्शन होगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा। अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान सुनिएगा। जिंक से क्या बनेगा, जिंक 2+, यही होगा। जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2+, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2+। यहाँ पे दो एरो लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर 2+ से क्या बन रहा है, कॉपर। जिंक से जिंक 2+, देखिए ये यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब कॉपर 2+ से कॉपर क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। और यहाँ पे जो दो लाइन दिखाई गई है, इसे बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। तो ऑक्सीडेशन हमेशा किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और रिडक्शन हमेशा किधर होगा, राइट हैंड साइड। ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे होगा। ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पे होगा। और हमारा रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे होगा। अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो हमेशा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन हमेशा आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और रिडक्शन हमेशा क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। और यहाँ पे दो लाइन जो दिखाई देती है, इसे क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पे चीज समझ में आ गई है। यहाँ पे किस चीज के लिए, जिंक से जिंक 2+। जिंक से जिंक 2+ मीन्स यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 0 से क्या बन रहा है, +2 बन रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे +2 से क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए आपको सारी चीज समझ में आ गई। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, जब किसी मेटल को, जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने क्या, कॉपर के इलेक्ट्रोड को लिया, आपने क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, और कॉपर इलेक्ट्रोड को तो अपने ही सोल्यूशन में क्या करा दे, डिप करा दे। जैसे आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया, या जिंक का इलेक्ट्रोड, या आपने कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड लिया, आपने क्या किया, ये आपका क्या है, पहला बीकर है। इस बीकर में आपने क्या लिया, मेटल रॉड लिया, और इस मेटल रॉड को अपने ही सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होता है, इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया, ये आपने
मेटल का इलेक्ट्रोड लिया और यहाँ पे आपका सोल्यूशन है। पहली पॉसिबिलिटी है कि मेटल क्या वो इस पे आया और टकराया और क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। बात में दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे यहाँ पे आपने कोई सोल्यूशन लिया, यहाँ पे क्या हुआ, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लिया, M2+ बना लिया। या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो हमारे मेटल के आयंस होते हैं, सॉरी जो मेटल के आयंस होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेंगे, मेटल बना लेंगे। या तीसरी पॉसिबिलिटी के जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना लेते हैं, मेटल 2+ आयंस। तो समझना, जैसे पहला जैसे यहाँ पे मेटल 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, यहाँ पे क्या बन गया, M बन गया, इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। मेटल आयंस में 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या बना लिया, M बना लिया, इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पे मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाया, मेटल बनाया, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना लिया, M2+ आयन बना दिया, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो थोड़ा नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल difference setup between the metal and its ions in the solution is called electrode potential। और दूसरा टर्म लिखिए, the electrode potential may be defined as the tendency of electrode to loss of gain electron when it is in contact solution of its own ions। मैंने वही चीज बताया कि जब मेटल रॉड को अपने आयंस के सोल्यूशन में डिप करते हैं, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी जो मेटल आयंस होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना ले, मेटल, या मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना ले, मेटल 2+ आयन, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन जब यही प्रोसेस हमारा किस पे हो जाए, एट 298 केल्विन होता है, इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ये था आपका बेसिक टॉपिक जो आपको जानना था, तो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जब मेटल रॉड को अपने ही आयन के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। पहला क्या होगा कि हमारा मेटल रॉड पे आया, रिफ्लेक्ट हो गया, क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्टेड बोलते हैं। दूसरी क्या, जो मेटल जो होते हैं आयंस, अगर मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहे हैं, M बना रहे हैं, वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी जो मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना रहे हैं, मेटल 2+ आयन बना रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको नोट कर लीजिए। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज फर्दर टर्म एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल if oxidation take place at the electrode with respect to standard hydrogen electrode and is called reduction potential if reduction take place at the electrode with respect to standard hydrogen electrode। If in the half shell the metal rod suspended in the solution of 1 molar concentration and the temperature is kept at 298 Kelvin, the electrode potential is called standard electrode potential। इस तरह आपका जो बेसिक टर्म था इलेक्ट्रोड क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, रिडक्शन किस पे होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या, ये सारे बेसिक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगले लेक्चर से हम डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में कि आप एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर इतना ही, थैंक यू।